नाई समाज ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन। गुलाल लगाकर मिले गले, भाईचारे का दिया संदेश। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के फेफना विधानसभा क्षेत्र के एकवारी गांव की है, जहां पर अशोक ठाकुर के नेतृत्व में नाई समाज के होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले ही नहीं प्रदेश के लोग भी होली मिलन समारोह में उपस्थित रहे तथा अपने समाज को एकजुट बनाने का आह्वान भी किया गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर चर्चाएं भी हुई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश ठाकुर ने गाजीपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी पारसनाथ राय के नंद समाज को समाप्त करने के बयान पर ठाकुर समाज के लोगों ने भाजपा सरकार का जमकर विरोध किया। बोले कि जब तक हमारे समाज से पारसनाथ राय माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग नहीं बख्शेंगे, और माफी नहीं मांगेंगे तो भी ठीक है, आने वाला 2024 का लोकसभा के चुनाव में हम लोग भाजपा का जमकर विरोध करेंगे। इस मौके पर समाज के जुटे पदाधिकारियों ने अपना अपना विचार भी रखा। वहीं बतलाया कि इस बार 2024 के बेअंदाज बयान देने के संबंध में भाजपा को हम लोग बताने का काम करेंगे। इस मौके पर मिड्ढा के ग्राम प्रधान व विशिष्ट अतिथि मणिचंद बहादुर ठाकुर उर्फ सोनू, बब्बन ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, गोपाल ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय नाई समाज हरिवंश ठाकुर, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष नागेंद्र ठाकुर, अमित ठाकुर, रामू ठाकुर, प्रेम प्रकाश, शिवजी ठाकुर, चांदमुनि ठाकुर, रविंद्र ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय नाई महासभा व जिले व प्रदेश के नाई सभा के लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व आयोजनकर्ता का क्या कहना है। हमारे संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर है। मैं कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। तो आज कैसा कार्यक्रम है सर, क्या कुछ है? आज बलिया जिला के लोगों ने होली मिलन समारोह रखा है, तो ये तो चूंकि प्रसन्नता की चीज है। कौन से गांव में रखा गया है? ये गांव एकवारी। तो क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? संदेश ये रहेगा कि मैं जब चला हूँ मऊ से, तो बीच में ही एक बड़ी खराब खबर हमारे समाज की आई है। गाजीपुर से भाजपा के पार्लियामेंट टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पारसनाथ राय जी। उनका बयान आया है कि अब मैं चाणक्य की नीतियों पर चलकर नंद समाज को समाप्त कर दूंगा। यह नंद समाज है। महापद्मनंद हमारे समाज के प्रथम चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे और उन्होंने इनको राज से निकालकर बाहर कर दिया था। उसी गुस्से में इन्होंने उस राज को खत्म करने का प्रण लिया और उस राज को एक एक करके, उनके लड़के थे घनानंद, उनको मरवा दिया। मैंने ये लोग मार काट करके ही अंत में वो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ, जो हमारे समाज का अंतिम राजा था, उसको मार करके उस गद्दी पर बैठे और वहीं से बल व्यवस्था की व्यवस्था किया। इनको लगता है कि यह समाज बहुत चालाक और बुद्धिमान है, आज भी है, लेकिन इतना दबा दिया गया है इस समाज को कि समाज उभरने न पाए और इस तरह से खतरनाक बयान देकर कह रहे कि मैं खत्म कर दूंगा। खत्म करने का मतलब कत्ल होता है, यानी खत्म कर दूंगा, मरवा दूंगा। वाह, यह समाज चूड़ी नहीं पाना है, यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हमको पूरा अधिकार मिला हुआ है। हम उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे जिस तरह से मेरे समाज से लड़ना चाहे लड़ ले, लेकिन उनको बता दूंगा कि नंद समाज क्या होता है। नाई एकता जिंदाबाद। क्या लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? है? बिल्कुल असर पड़ेगा। मेरा समाज उनको वोट करेगा, ऐसे लोगों को जो हमारे हक अधिकार को खा डाले, संविधान को मिटाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ मेरा समाज कदाप नहीं जाएगा, बहिष्कार करेगा। बिल्कुल बहिष्कार करेगा।
और इस तरह का बयान, खतरनाक बयान दे रहे हैं। जैसे लगता है कि हम सब लोग मूली है, सबको काट कर फेंक देंगे। हम लोगों के हाथ में नहीं है, हमारे बाजुओं में ताकत नहीं है। हम भी ताकत का एहसास करा देंगे कि नंद वंश में क्या ताकत थी और आज है। मैं अपने इतिहास को उभार करके लोगों के सामने रखूंगा और सारे लोगों को तैयार कर दूंगा कि जंगे मैदान आ जाओ। ऐसे लोग अगर लड़ना चाहते हैं तो चाहे जिस स्तर से लड़ना चाहेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। हमको आज बड़ी कष्ट हुआ है, बड़ा दर्द हुआ है कि एक पॉलिटिकल आदमी इस तरह का बयान दी। इतना शर्मनाक बयान, किसी समाज को खत्म कर दोगे। इसलिए साथी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों, एकदम तैयार हो जाओ। चाहे जिस स्तर पर हमको लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी बातें हैं, जब यह देश आजाद हुआ, हमारे इस समाज के थे कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री हुए, और मुख्यमंत्री होते हुए गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था किया। आज वो आरक्षण को भी खत्म किया जा रहा है। मैं इसको भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा समाज बहुत ऐसे लोगों को पैदा किया है जो देश को, हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं है हम लुटेरे नहीं रहे हैं। हम लूट करके संपत्ति बना करके आज बड़े आदमी बनना हम लोग नहीं। हम लोग कमेराए आदमी हैं। हम काम करके अपने हाथों के बदौलत अपनी रोजी रोटी चला करके, अपना मुख भोजन चला करके अपनी जिंदगी को जीते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे साथ अगर इस तरह का अन्याय होगा तो हम कदाप उसको बर्दाश्त नहीं करें। मैं पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को फैला करके और समाज से कहूंगा कि इसका भरपूर विरोध करो और बहिष्कार करो। समस्या देखने के सोशल मीडिया अखबारों में देखने को मिलती है कि कर्पूरी जी का जो मूर्ति को लेकर कई बार अनसना, कई बार पत्रक भी सौंपा गया। क्या वो कार्य पूरा हुआ? क्या कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति लगवाने का जिले में, बलिया जिले में कई बार पत्रक सौंपा गया। हाँ। तो इस संबंध में कहाँ तक करवाया? नहीं, अभी वह कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं तो मऊ में भी लगवाने के लिए दे दिया हूँ। क्या नाम है, नगर पंचायत को दे दिया, नगर पंचायत अध्यक्ष को मैंने दे दिया है कि आप हमको कहीं जगह दीजिए ताकि कर्पूरी जी की लगाई जाए। बलिया के लिए भी मैं यहाँ के लोगों को चाहते हैं कि आप लोग लगिए और यहाँ भी मूर्ति का अनावरण हो। इसलिए कि बिहार का कोई जनपद नहीं बाकी है जहाँ कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति का अनावरण न हुआ हो। मैं पूरे बिहार का दौरा किया। उनका सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। उस आदमी ने जो कुछ दिया, पूरे बैकवर्डों को दिया, केवल अपने समाज को नहीं। इसी पर मेरी बहस हुई थी। उन्होंने कहा ओम प्रकाश एक समाज को, कोई भी बड़े पदों पर जाने वाला आदमी अपने अकेले समाज को कुछ नहीं दे सकता है। कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से नहीं दे पाएगा। तो हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि उसमें समाज भी लाभ पाएगा, छोटे वर्ग के लोग, कमजोर लोग भी उसका लाभ पाएंगे। तो क्या उम्मीद रहेगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में आपका समाज किसका पलड़ा भारी कर सकता है? या पत्ता खोलेंगे कि हम पत्ता खोलेंगे? हम तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा माई का लाल, और उसकी हुकूमत बनेगी इस देश के अंदर। इन लोगों ने इतना लूटा है मुल्क को, इतना लूटा है कि आप तो पत्रकार तो सारी चीज जानते हैं। मैं आपको बताने की चीज तो है नहीं, सब कुछ जानते हैं। इन लोगों ने 8,000 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया है। 8,000 करोड़ का घोटाला। पैसा किससे लिए है? जो उस पीरियड में जब कोरोना आया था, कोरोना में जो दवा देने वाला है उससे 5,000 करोड़ रुपया उससे लिया गया है। ऐसे लोगों से पैसा लिया गया। इन लोग मामूली व्यक्ति थोड़ा है, पैसे का दोहन किया है। और रोज बोलेंगे इनके अगुआ कि कांग्रेस इस देश को लूट रही है, कांग्रेस लोग केवल भ्रष्ट है। मुरझाना तो है, ये फूल को तो मुरझा देना है। नहीं मुरझाएंगे तो इस देश की परिस्थिति बदल जाएगी। यहाँ का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ हम किसको रोजी रोटी नहीं मिले, नौकरी तो खत्म कर दिया, किसी को नौकरी मिलनी नहीं है। चाहे जितना बाबू लोग पढ़े लिख लें, नौकरी किसी को नहीं मिली है। महंगाई इस तरह से कि गरीब आदमी खाने भी ना मर जाएगा। यह स्थिति इस देश के अंदर लाई जा रही है। इसलिए हम लोग तैयार हैं। अपने एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मणिंदर बहादुर ठाकुर, ग्राम प्रधान मिंडा। आज कहाँ पर उपस्थित हैं? यहाँ पर कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या है? यहाँ पर कार्यक्रम सामाजिक समरसता और होली मिलन नाई समाज का। क्या संदेश रहेगा नाई समाज के लिए? इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यही रहेगा तो हम लोग एकजुट हैं। हम जी लोकसभा का चुनाव के लिए यही कहेंगे, जहाँ लोग रहेंगे हमारे वरिष्ठ लोग वहाँ हम रहेंगे।
सर अपना एक परिचय बताइए। मेरा नाम प्रभात कुमार ठाकुर। सर आज यहाँ कौन सा गाँव है, कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या है? इस आज कार्यक्रम टेकारी ग्राम सभा गांव में हम लोग जिला के कोने कोने से समाज के लोग आए हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ हम लोग आज जो हमारे भाई अशोक ठाकुर इस प्रोग्राम को आयोजित किए हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर के आज होली मिलन मनाए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे नेताजी आदरणीय श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी कहे हैं वो सत्य है। जो बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि हम किसी को कुछ कह करके लोकतंत्र को खत्म कर करके अपना सत्ता पर आ जाएंगे, तो ये कदापि नहीं होगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन सर बीजेपी को कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, कई एक्सप्रेसवे दिए हैं, घर के पहले लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे, औरतें उनको सिलेंडर दिए हैं, अनाज दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो फिर किस बात के लिए? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब आप भी देख लीजिए कि 5 किलो राशन में आपके कितने परिवार चल पाएंगे। अग्निवीर जैसे देश के अंदर जो लोकतंत्र में जो अग्निवीर सेना था पूरे देश को संभालती थी, उसमें 5-4 साल की बहाली कर दिया। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी का भी यही हाल होने वाला है। आप लोग देखने के हम आपके और हमारे सामने आने वाली चीजें हैं। ये जो फिर इससे दोबारी आ गई बीजेपी की सरकार, तो समझिए कि लोग रोडों पर लेकर के भी कटोरा भीख मांगेंगे, वो समय आने वाला है। अपने समाज के साथ और जनता को कैसे जागरूक करेंगे, क्या कहेंगे कि लोग अंधकार से निकले? हम तो अपने समाज को, इस देश में हम रहते हैं तो हमको हिस्सा चाहिए, पहली बात। और अपने समाज को जागरूक करेंगे सिस्टम के हिसाब से। किस तरह जागरूक करेंगे, क्या कहेंगे कि इनको आप इस बार बहिष्कार कीजिए, इनको ही चुनिए? सबको बताएंगे कि जिस आज हम लोग होली मिलन में पूरे जिले के लोग आए हुए हैं, सब पूरे जिले कोने कोने से लोग आए हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो कि मतलब अपने गांव में एक अपना स्थान रखते हैं, इस तरह के व्यक्ति आए हैं। तो अपने अपने गांव में जाकर के अपने हिसाब से अपनी बात करेंगे, तो अपने समाज के बारे में बताएंगे। और जिला के कोने कोने से हमारे मंत्री जी आए, अध्यक्ष जी आए, सभी लोग आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम ही आए हैं। तो अपने जाकर के बात अपने समाज में रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि ऐसे काम करना है। और जो सरकार है देश का हम लोग को मत गुमराह कर रही है। इस बार नाई समाज अपनी ताकत दिखाएगा। इस बार एकदम 100% नाई समाज ताकत दिखाएगा। और अपने समाज को मैं तो यही कहूंगा कि हमारे ओम प्रकाश ठाकुर जी हम लोग के मुखिया हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के, क्या पूरा भारत के। ऐसा मैंने अभी तक नेता नहीं देखा हूँ। समाज हमारी गरीब है, लेकिन इतना भी हम लोग वो नहीं है कि जो कि हमको कोई झुका सके। अभी नेताजी कहे हैं कि हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं, ईंट का जवाब हम लोग पत्थर देने के लिए तैयार हैं। अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं अशोक कुमार ठाकुर, ग्राम सभा एकवारी। आज यहाँ पर कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या है, कौन सा गाँव है? ये एकवारी ग्राम सभा है जी। मैं अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया था और हमारे पूरे जिले के लोग आए हुए हैं समाज के, और एक सामाजिक समरसता के चलते जो है कि होली मिलन के समारोह किए हम लोग, और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हैं कि हमारा समाज एक हो। कार्यक्रम के तहत समाज को क्या संदेश रहेगा? इस कार्यक्रम के तहत यही समाज को रहेगा कि समाज हमारा एक हो और एक होकर के आगे बढ़े। जो कि पहले कुछ दिन पहले हमारे समाज बहुत पीछे था, अब हम लोग नहीं चाहते कि हमारा समाज पीछे रहे। तो इस बार लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, बिगुल हो चुका है, प्रत्याशी भी घोषित हो रहे हैं। इस बार क्या कुछ रहेगा इस बलिया? जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से पारसनाथ राय ने जो हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी किए हैं, वो उनका जमकर हम लोग विरोध करेंगे। जो कहें वो कहना नहीं चाहिए। या तो हमारे समाज के आगे आकर के वो गिरे, झुकें और अपने बात के लिए क्षमा मांगें कि हमने जो कहा है वो गलत कहा है, तो उनके साथ रहा जाएगा। नहीं कहेंगे तो हमारे समाज किसी दूसरे के साथ रहेगा। जहाँ भी रहेगा, जहाँ हमको इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी, जहाँ हमारे समाज को जगह मिलेगी, जहाँ स्थान मिलेगा, वहीं रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम उनके बदुआ वो नहीं है कि हम उनके जो बात के रखेंगे हम उसके हिसाब से रहेंगे। क्योंकि जो कहे हैं पारसनाथ राय जी ने वो गलत कहे हैं, सरासर गलत कहे हैं। भरपूर विरोध किया जाएगा। बिल्कुल विरोध किया जाएगा। जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, जब तक हम लोग के सामने, हमारे समाज के सामने गिरते नहीं है, हम उनका विरोध करेंगे। जिंदाबाद, 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 नहीं एकता जिंदाबाद।
एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है। एक है एक है।